नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार विपक्ष जो आवाज उठा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर, एक निशाना साधा हुआ इस समय यूथ कांग्रेस के यहाँ पर खड़े हैं। यूथ कांग्रेस ने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया। लगातार पेट्रोल डीजल की दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ महंगाई आसमान छू रही है, कहीं न कहीं आम जनता की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विपक्ष आवाज उठाए हुए हैं। बीजेपी क्या कहेंगे भानु जी आप? देखिए, जिस तरह से लगातार महंगाई की मार भारतीयों पे पड़ रही है, हर एक भारत के नागरिक पे पड़ रही है, उसके खिलाफ काफी देर से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ये बीजेपी की कुंभकर्ण की सरकार है, ये उठने को राजी ही नहीं है। लेकिन जब तक ये उठते नहीं तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे, इनकी गलतियों का आईना इनको दिखाते रहेंगे। एक तरफ महंगाई को कम करने में ये सरकार फेल हो चुकी है और दूसरी तरफ भारत की जो टैक्स पेबल मनी है, वो मनी विदेशी कंपनी को देके भारतीय के ऊपर जासूसी करा रहे हैं। जब इनकी नियत ही नहीं है महंगाई कम करने की, इनकी नियत है गैर कानूनी तरीके से भारतीयों के ऊपर जासूसी कराएं, भारत के पैसों का गलत फायदा उठाएं और उसके बाद महंगाई की मार यहाँ पे टलें और अपने जो फंडर्स हैं उनका पैसा बैठे बैठे 3 गुना ज्यादा स्विट्जरलैंड में बढ़ जाता है। तो काला धन वापिस नहीं आया, 3 गुना ज्यादा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई और डीजल पेट्रोल की मार और चाहे रसोई गैस की महंगाई की मार बार बार भारतीयों में पड़ रही है और ये सुनने को तैयार नहीं है। इसके खिलाफ तभी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे विपक्ष जैसे कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, केंद्र में उसका कोई असर होगा सर? ये कुंभकर्ण को जागना पड़ेगा। जब तक ये नहीं जागेगा, ढोल नगाड़े बजते रहेंगे, लोग इनको उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कुंभकर्ण जी नहीं जागे तो चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। सबसे सही तरीका है एक वोट की ताकत। जब वो दिखेगी उनको, जब उन्होंने ये जो गलत काम भारत के लोगों के साथ कर रहे हैं, अगर तब भी नहीं जागे तो वोट से लोग जवाब देना जानते हैं। एक तरफ रविंद्र रैना जी कहते हैं काले जो दाग थे धब्बे पिछली सरकारों ने लाए, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें, चाहे एनसी की बात करें, वो काले धब्बे दाग जो है अब धोएंगे, वो भाजपा सरकार धोएगी। क्या कहेंगे, किनको कहा गया? ये रविंद्र रैना किससे काले धब्बे कैसे धो रहा है? बैठे बैठे भारत का जो राशि है, काला धन है, स्विट्जरलैंड में 3 गुना बढ़ गया, इससे काले धब्बे धोता है रविंद्र रैना। बैठे बैठे महंगाई हमारे सर चढ़ गई है, इससे काले दाग धोएगा। जब कांग्रेस का समय था 1 लीटर डीजल खरीदते थे तो 3.5 रुपए टैक्स देना पड़ता था केंद्र सरकार को। आज 1 लीटर डीजल में 37 रुपए टैक्स दे रही है केंद्र की बीजेपी सरकार। इसे काले दाग धोना कहते हैं क्या? हमारे पूर्वजों ने जो तरक्की की, डैम्स बनाए, सैटेलाइट्स बनाई, सब पिछले 70 साल का बोल बोल के ये कांग्रेस की नहीं, उन सब भारतीयों की बेइज्जती करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कहेंगे राहुल जी, आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी ने जैसे बताया आपको, ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन कर रही है। जिस प्रकार से दुकानदार भाई आगे ही नहीं उठ पा रहा और दरबार की मूवमेंट जिस तरह से बंद की जा रही है, दुकानदारों पर भी बहुत अत्याचार कर रहा है। तभी लोग रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पुरानी मंडी जम्मू ईस्ट का जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उधर से ये संदेश देना चाहते हैं इनकी लीडरशिप को कि आपसे तंग आ चुके हैं और तंग आकर ये कदम उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस लगातार और कांग्रेस यानी विपक्ष द्वारा आवाज उठाई जा रही है महंगाई को लेकर। जिस तरह से बात की गई थी कि अच्छे दिन आएंगे, पर आज आम जनता बोलती पुराने वाले बुरे दिन ही सही। पर जिस तरह से लगातार दरबार मूव 150 पुरानी प्रथा को चेंज किया गया और उसी को चलते व्यापारी वर्ग भी परेशान। हम इस समय यहाँ के दुकानदारों के दृश्य भी बताए थे। वो समय था जब दरबार मूव होता था, बाजारों में रौनकी होती थी, इनके व्यवसाय बढ़ते थे। पर कहीं ना कहीं दरबार मूव ना आने से इन लोगों के चेहरों पर मायूसी साफ नजर आ रही है। एक तरफ कोरोना महामारी की मार से लोगों के बिजनेस वैसे ही ठप हो गए और दूसरी तरफ जो कि दरबार मूव का बंद होना यानी 150 साल पुरानी प्रथा को चेंज करना कहीं ना कहीं आम इंसान के लिए, आम व्यापारी के लिए बहुत ही परेशानी का माध्यम है। यहाँ पे इस समय हम यूथ कांग्रेस द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया महंगाई को लेकर। उनका कहना सर्वदलीय है। पुरानी मंडी बाजार के हम इस समय दृश्य बता रही है। वो बाजार था जहाँ पर हर समय यहाँ पर चकाचौंध रहती थी, यहाँ रश रहता था। लोग दूर दूर से, चाहे वो व्यापारी दूर दूर से, चाहे वो हमारे यात्री होते थे, या यूँ कहे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई को मार को लेकर, और आज आप भी करें, क्या कहेंगे? लेकिन हम किसको सुनाएं? क्या कुछ सुनने वाला है? हम लोग जब से ये गवर्नमेंट बनी है, इनकी नीतियाँ गलत आ रही हैं जम्मू प्रोविंस के हक में, तो हम अपोज कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे आज खुशी हुई, हमारे पास इतना मीडिया आया, हमारी आवाज़ जनता तक पहुंची। लेकिन ये नेशनल मीडिया
जो इनकी जोली में बैठा हुआ है, जो आप लोग हम लोग या जनता कहती है। अगर ये कुछ चलता रहा हमारे हिंदुस्तान के लिए सचमुच में जो खतरा है, अच्छी बात चाहे नहीं युवाओं है। की बात की जाए, लोगों की बात की जाए, अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा सड़कों पे ही आना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमारी बदकिस्मती, हमें ऐसे लीडर मिले हैं जो हमें इलेक्शन में ही मिलते हैं, जो लोगों के ग्रीवेंसेस लोकसभा में नहीं पहुंचाते, जो लोगों के ग्रीवेंसेस राज्यसभा में नहीं पहुंचाते, वहाँ वही आते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं लोग। सिलेक्टेड लोगों को क्या पता ग्रूस रूट कहाँ है, मास का लीडर कौन है। जो मास का लीडर है वो मास की बात करेगा, जो सेल्फ स्टाइल पेपर में अपना लीडर बन गया राज्यसभा का, उसको क्या पता। हमारी हेमा मालिनी जी को क्या पता लोग कहाँ जी रहे हैं। पर एक तरफ रविंद्र राणा जी कहते हैं जम्मू की जनता बहुत खुश है, बड़ी खुश है, तो यह खुशी आप यहाँ पे जाहिर वो खुश है उनका वाइट पजामा और पखमी चोला देख करके। उनके अंदर क्या छुपा है ये जनता को भी पता है, लेकिन मुंह से बोलती नहीं। जैसे मैं चुप हूँ, इसका जवाब तो पब्लिक देगी ना, जनता तो जनार्दन है, जनता ही तो थ्रू सरकार बैलेट देगी ना, जी, जी। थ्रू बैलेट देगी ना। लेकिन वो जनता ये अपने आप को ना ये सोचती है भाई ये बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, अमल कौन करेगा। वो बोलते थे हमने ये टोल टैक्स माफ़ करवा देने हैं, हो गए। वो बोलते थे हमने JNK को मिलिटेंसी फ्री कर देना है, जीरो टॉलरेंस की नीति करनी है। कहाँ है जीरो टॉलरेंस, कहाँ है मिलिटेंसी ख़त्म। पहले भी इन्फिल्ट्रेशन थी, अब भी है, आगे भी होगी अगर ये रहे तो। जब तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एट प्रेजेंट सिटिंग है रूल कर रही है, इसको हम लोगों ने उखाड़ के नहीं बाहर फेंका, हमें जो लोगों को ये सफ़र करना पड़ेगा। आपको लगता है आने वाले समय में जनता जवाब जरूर देगी? जनता के साथ जो नाइंसाफी हुई, जो महंगाई की अगर मैं आपके जवाब में ना करूं तो मैं खुद गर्ज हूँ। अगर मैं आपको प्रश्न को मैं ना समझ पाऊँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। ये बड़ा अच्छा सवाल तो मेरा बड़ा अच्छा जवाब। ये लोग किसी के सगे नहीं, ये लोगों को चाहिए काम, अच्छी एटमॉस्फेयर में रहना और अच्छी अपनी जो तीन फैसिलिटी हैं, जिसमें सफाई, अपनी हेल्थ फैसिलिटी और तीसरा बिजली। अगर ये हमें नहीं मिलती तो हम किसके सगे हैं। हमें तो गवर्नमेंट बनाने में तोड़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इतने 1 अरब 38 करोड़ की जनता है, कोई 1 लाख की जनता तो है नहीं। वो अपना वर्डिक्ट बता देगी, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो लोग ज़बरदस्ती बना लेंगे। जी बिल्कुल। साफ तौर पर जो पहले हम कहते हैं जनता ही है जो सरकारें बनाती भी है और सरकारें गिनाती भी है, यानी यहाँ पे आम जनता खड़ी है। यूथ कांग्रेस के लोग लगातार कटाक्ष कर रहे केंद्र सरकार पर कि जो वायदा किया था अच्छे दिन आएंगे, जो वायदा किया था प्रगति होगी, जो वायदा किया था बेरोजगारी खत्म होगी, पर उनमें से कुछ भी खत्म होता नज़र नहीं आ रहा। बल्कि अब आज के दौर में व्यापारी वर्ग भी वो भी सड़कों पर उतरा है, क्योंकि 150 साल पुरानी जो प्रथा को तोड़ा गया, कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि कोरोना की मार तो झेल रहे थे, कहीं ना कहीं अब जो इस बार से भी झेलना पड़ेगा कि जिस तरह से 6 महीने दरबार मूव जम्मू और कश्मीर में होता, जिसके चलते दोनों खित्ते के लोगों का व्यापार बढ़ता था और कहीं ना कहीं उम्मीद होती थी 4 पैसे और ज़्यादा कमाएंगे इस दरबार मूव के होने से। और लगातार पेट्रोल, डीजल, LPG के दाम बढ़ते हुए कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब जनता कह रही है कि अब वो समय आ गया है कि भाजपा को उखाड़ कर फेंकना है। और ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही, आम जनता कह रही और विपक्ष कह रहा, क्योंकि जनता अब जागरूक होगी। या सर उन्होंने ये भी कहा यहाँ की आम जनता ने कि अब फैसला बैलेट बॉक्स में होगा। जनता सब जानती है पर बोलती नहीं है कि कितने वायदे किए जो खोखले हुए, रोजगार कितना मिला, प्रगति कितनी हुई, ये हमसे बेहतर हमारी जनता जानती है। चलिए कोई नहीं, आने वाले समय में देखेंगे जनता का क्या सहयोग रहेगा, जनता का क्या फैसला रहेगा, जनता का फैसला सर माथे पर। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।